जी सभी को मेरा नाम विजय आर्य, मैं गांव हलालपुर, ज़िला सोनीपत, हरियाणा से। मेरे पास 3 गायें हैं, 2 साहिवाल और 1 कांकरेज और 1 बछिया है जिसका नाम सुंदरी है। गाय का नाम राधा है। तो मैं एक अपना अनुभव बताऊंगा। वैसे तो काफ़ी है, मैंने राजू भाई को 7/12/2010 को सुना था, उसके बाद गायें रखना शुरू किया। एक थनेला रोग बड़ा परेशान करता किसान को। मेरी 2-3 गायें इसी से ख़राब हुई हैं। तो फिर मैंने एक यूट्यूब पे ही देखा, NDDB का फार्मूला है। एलोवेरा की वो एक पूरी डंडी सी ले लो नीचे से सफ़ेद तक, उसको काट के मिक्सी में डाल लो बगैर धोए, ऐसे कैसे 2 चम्मच हल्दी डाल लो, 15-20 ग्राम उसमें चूना डालो, उसको ऐसे मिक्स करके जिस थन में आपकी दिक्कत है, वो पत्थर सा हो रहा है, जो भी कलोट वगैरह आ रहे हैं, खून आ रहा है, उसको पूरा साफ करो और वो लेप अच्छे तरीके से ओड़ी पे बढ़िया तरिया लगा दो। दिन में 5 बार करो, खाली करो, लेप लगा दो, खाली करो, लेप लगा दो। दिन में 1 या 2 नींबू उसको गलाफू में रख दो, वो खा लेगी। शाम को जब आप आखिरी लेप लगाओगे तो उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाओ, पूरी ओड़ी को वॉश करके धो के और फिर उसको लगा दो ताकि वो पूरी रात उसको लगा रहे जी। 2-3 दिन में आपका थनेला जो पत्थर सी ओड़ी हो जाती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इससे मैंने अपनी 3 गायें बचाई, 2 परिवार की और 1 मेरी अपनी खुद। जो मेरी राधा है वो पिछली बार गड़बड़ ऐसी हो गई थी, पूरे दूध से चली गई थी, फिर वापस पूरा दूध आ गई थी, 1 थन की बात है। अच्छा, उसको जैसे वो बहती है तो उसके हर बार थन में खून आता है क्योंकि उसका बड़ा प्रेशर हो जाता है थन का। तो उसमें बड़ा अच्छा फार्मूला मास्टर जी ने बताया था कि सेब का सिरका ले लो, वो 750 ml आता है, उसकी 2 खुराक बनाओ, 1 दे दो, थोड़ा सा पानी मिला के और नाल से दे दो, फिर 12 घंटे के बाद 1, फिर 24 घंटे के बाद 1 खुराक, फिर 48 घंटे के बाद आपका जो खून की समस्या है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। डॉक्टर को बुलाओगे, टिक्के लगाएगा, दूध को सुखा देगा और वो बीमारी भी ठीक नहीं होगी। ये दोनों फार्मूले बिल्कुल कारगर हैं और ये मैंने अनुभव किए हैं। धन्यवाद। गाय के साथ आप लोगों के अनुभव रहे हैं, समय समय पर अलग अलग बीमारियां आती हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, एक भाई ने थनेला रोग के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, तो उस भाई से हम जानना चाहेंगे। तो नमस्ते जी। नमस्कार भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बेदिंदर डबास और मैं पूटकुट से हूँ, दिल्ली। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि गायों में सबसे बड़ी समस्या होती है थनेला रोग की। हर कोई किसान पीड़ित है, चाहे वो 1 लाख रुपए की गाय लाए या 50,000 की लाए या 10,000 की लाए जी। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आपने लाख रुपए की गाय ली है जी, तो अगर थनेला हो गया और वो ठीक नहीं हुआ तो वो गाय की दुर्गति हो जाती है और उसको आखिरी में गौशाला में जाना पड़ता है, क्योंकि वो दूध नहीं दे पाती जी, या उसको फाइब्रोसिस होता है, ट्यूमर हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, अलग अलग मेस्टाइटिस के प्रकार हैं जी जी। तो मेरा अनुभव 2014 से इस चीज़ के ऊपर ये रहा कि जैसे मैं भी गाय लाया जी, 40 का गोवंश मेरे पास है। अच्छा। तो मैं भी इस चीज़ से मतलब जो ना जूझता रहा। 40 का गोवंश लेके आया तो शुरुआत में 8-7 गाय मेरी खराब हुई ऐसे ही कि भाई ये हो क्या रहा है, मुझे पता नहीं था, अनुभव नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे अनुभव हुआ तो पता चला कि थनेला बीमारी होती है और ये किस मौसम में ज़्यादा होती है, बरसात का जो मौसम आजकल चला हुआ है उसी के अंदर ये होती है। तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने उसके अंदर ये किया क्यों ना गायों को देसी और आयुर्वेद नुस्खे जो हैं उनसे ठीक किया जाए। क्योंकि कोई भी किसान है, मैं समर्थ हूँ, मान लीजिए डॉक्टर को मैं बुला सकता हूँ, 4-5 दिन 6 दिन 8-10 हज़ार रुपये बना ले जाएगा, किसी के भी पास आता है। पर एक किसान आदमी को सोचो, जो बेचारा 2-3 किलो दूध बेच के अपना गुजारा चल रहा है, खेती किसानी कर रहा है, वो कैसे इस चीज़ का गुजारा चलाएगा। तो फिर मैंने जो अनुभव लिया जी, होम्योपैथी के अंदर 2 दवाएं जी, बेलाडोना उसकी पोटेंसी 200 और फाइटोलिका इसकी भी पोटेंसी 200। आप थनेला को आने ही मत दो। अच्छा। हाँ जी। इनका सेवन कैसे करवाना है ये बताता हूँ। जैसे ही आपको लगे, जब भी पूरे साल में बरसात हो, जैसे ही बरसात होगी तो हमारा देसी गोवंश है या HF वगैरह जो भी रखते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। गाय को कभी भी देखना, आप तालाब के पास लेके जाओगे, भैंस होंगी ना, वो तालाब में घुस जाएंगी, पर देसी गोवंश होता है
वो कभी नहीं घुसेगा उसके अंदर, क्योंकि उसको पानी से के हिसाब से एलर्जी रहती है, वो अपने आप को साफ सुथरा रखती है। अभी जैसे पीछे गोवंश है, आप देख रहे हो, इनके ऊपर कहीं पे भी मिट्टी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं, साफ सुंदर रखते हैं। तो ये पानी से परहेज करते हैं, इनको नहलाना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा जी। कहीं पे भी देसी गौवंश देखिए, वो आपको नहाते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे कि अपने बागड़ी होते हैं, राजस्थान वाले होते हैं, या राठी गायें होती हैं, वो भी तो पानी से बचा के रखिए, इनको नहलाओ मत। दूसरा, जैसे ही बारिश होती है तब भी आप एक रोटी का चौथा हिस्सा करके, 4 टुकड़े किए, एक रोटी के चौथे हिस्से पे 10 बूंद बेलाडोना और फाइटोलिका, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए एक बड़ी बोतल के अंदर। अच्छा। 10 बूंद लीजिए और गाय को 1 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में, चाहे तो खाना खिला के 1 घंटे बाद दीजिए, या क्या कहते हैं, खाने से 1 घंटा पहले दीजिए, पर उसके सामने 1 घंटे तक फिर कुछ नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही उसको दोगे तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर आप चाहे उसको आप कीचड़ में भी छोड़ दीजिए, फिर उसको थनैला होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो गायें हैं वो खुली रहती है और वहाँ पे कीचड़ जैसा हो जाता है, और कीचड़ होने की वजह से आपको पता है कि गाय को बैठने उठने में दिक्कत होती है। अब जो दुधारू गाय है वो बैठने, उसको रेस्ट भी चाहिए, वो बैठेगी भी, तो बैठने पे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है थनैला का। वो बैक्टीरिया उसके टीट से, उसके थन से उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और थनैला हो जाता है कि आपके जो गाय का लेवा है, थन है, उसमें ब्लड आएगा, छीछड़े आएंगे, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी 100% क्योर हो जाएगी। और मेरा ऐसा अनुभव है कि पिछले 4 साल से मेरे पास इस टाइप का कोई भी केस नहीं आ रहा। हाँ, केस आया है कि जब किसी दूसरी गाय ने झगड़ा किया या कैसा किया, उसके अडर में चोट लग गई तो थनैला हुआ है। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल रहा है कि बैक्टीरिया की वजह से ऐसा हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप थनैला को आने ही मत दो, उसका वेट मत करो कि थनैला होगा तो हम करेंगे। ये दवाई कितने बार देनी है, कितने दिन के गैप के बाद देनी है? ये दवाई बरसात के मौसम में आप दिन में 1 बार किसी भी समय आप देते रहिए उसको। अच्छा। ऐसे कई किसान हैं, जैसे मैंने जिनको बताया, जिनकी गायों को भी थनैला हुआ था पहले, कि बार बार डॉक्टर को बुलाना पड़ रहा था, डॉक्टर आता है, एंटीबायोटिक लगाता है, गाय का दूध कम हो जाता है, गाय चारा नहीं खाती है, फिर वो एंटीबायोटिक्स जो आपके दूध के अंदर आते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स है वो मिनिमम 7 दिन तक आपके दूध में रहेगा, फिर आपका वो दूध पीने लायक नहीं होता है। ये आप मेडिसिन के पीछे देख सकते हो, तो उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो ये जो चीज़ है, आप बेलाडोना फाइटोलिका 200 पोटेंसी के अंदर, ये आप गाय को दिन में 1 बार दीजिए, सिर्फ बरसात के मौसम में, या जब भी पूरे साल में बरसात हो तब। आपकी गायें, मैं ये दावा कह सकता हूँ जी कि आपकी गाय को मैस्टाइटिस मौसम की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। दूसरा ये रहता है, कई लोग ये सुझाव देते हैं कि देखिए जी, गाय को खाना खिला, वो क्या कहते हैं, दूध निकालने के बाद उसको बैठने मत दीजिए। अब कौन किसान गाय के पास खड़ा रहेगा इतनी देर तक कि 1 घंटे तक उसको बैठने नहीं देना कि दूध निकाल है, नहीं तो बैठेगी तो उसमें बैक्टीरिया चले जाएंगे। अब मेरे पास 40 गायें हैं, तो मैं किस किस के पास जाके खड़ा रहूं कि भाई इसका दूध निकाला, अब इसको बैठने नहीं देना। गाय की अपनी मर्जी होगी तो बैठेगी। ये देने के बाद गाय बेशक भले ही बैठ जाए तभी के तभी, पर आपके पास मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैं इसी तरीके से इस पे काम कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैस्टाइटिस हो भी गया, अडर में स्वेलिंग आ गई, दूध के अंदर मवाद जैसा आ रहा है, या दूध में गांठ आ गई है, कुछ भी है, रात को 20 काली मिर्च 20 काली मिर्च को कूट के 100 ग्राम घी के अंदर, ठीक है, गाय को नाल दे दीजिए उसके अंदर मिक्स करके। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद पूरी रात आपको गाय को ना पानी पिलाना है, ना कोई खाना खिलाना है, ठीक है। पूरी रात ऐसे रखिए। ये प्रक्रिया आप 7 दिन तक रखिए, और साथ में बेलाडोना फाइटोलिका उसको दिन में 4 बार कर दीजिए। अच्छा। थनैला होने के बाद अच्छा, 4 बार करिए, आपकी गाय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर के पास आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ये भी है मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। और भी होमो में मेरा उद्देश्य यही है, देखिए
कि किसान आदमी वो डॉक्टर के चंगुल से कैसे बचे। क्योंकि आज के टाइम पे देखिए डॉक्टर आना मतलब एक हिसाब से कहना तो नहीं चाहिए पर शैतान का काम हो रहा है कि डॉक्टर आ गया तो आपसे पैसे लेके जाएगा जी। चाहे गाय को कुछ हो या ना हो, किसान को पता नहीं रहता क्योंकि गाय बोल के बता नहीं सकती। मेन बात ये, आदमी तो बता देगा मेरे पेट में दर्द है, मेरे को ये, तो मैं जो है वो अपना तजुर्बा कर रहा हूँ खुद अपनी गायों के ऊपर के होम्योपैथी या आयुर्वेद चिकित्सा से अपनी गायों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, डॉक्टर से बचा जाए। और भी काफ़ी है नुस्खे अलग अलग बीमारी के, पर वो अभी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और भाइयों को भी अपनी सूचना देनी है तो मैं ये कर नहीं सकता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जानकारी दी। सभी को मेरा नमस्कार। ये जो भारतीय गोवंश सुधार समिति का जो गठन हुआ है लगभग आज से 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हर किसान की समस्या थी कि भाई गाय को टीका रखवाया है, गाय नहीं रुकी, रखवाया है, बच्चा आया लेकिन वो आगे जो ब्रीड आई वो अच्छी नहीं आई, सबके साथ समस्याएं थी। तो हमने सब ने मिलकर ये विचार किया कि भाई जिसके पास देसी गोवंश है उनका एक समूह बनाया जाए ताकि हम इनकी नस्ल में सुधार ला सकें जिसका भविष्य में हमें लाभ मिलेगा। तो फिर हम जो आसपास के जितने भी गांव थे उनके घरों में गए, उनसे संपर्क किया और हमने स्टार्टिंग में 6 आदमी इकट्ठे हुए ओचंदी गांव में और वहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि भाई हम सबसे पहले इसको नस्ल सुधारने के लिए एक ही तरीका है कि जो सीमन सेंटर जो है वो बनाया जाए अपना खुद का, ताकि हम समय पर सीमन लेके उपलब्ध करके और रखवा सके। क्योंकि हमने देखा है जितने भी डॉक्टर हैं, अब डॉक्टरों के पास मैंने देखा कि एक सिलेंडर है और गैस महीने में आती है। अब गैस ख़त्म होगी, स्ट्रा ख़राब हो गया, उसने आ दिया डाल दिया, लेकिन उसका रिजल्ट फिर किसान को भुगतना पड़ता है। बोला रुकी नहीं, फिर कमी हमारी गाय में निकलती है। इसीलिए हम अपने जो सीमन सेंटर खुद का बनाया, इसको बनाने में लगभग 60,000 रुपया खर्चा आया था। अब 60,000 रुपया खर्चा आया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि भाई किसको कितने पैसे किससे लिए जाएं। तो जिसके पास कम गायें थी उससे कम पैसे लिए गए, जिसके पास ज़्यादा गायें थी उससे ज़्यादा पैसे लिए गए। मेंबरशिप के लिए हमने स्टार्टिंग में 5,000 रुपये रखा था जी। अब बाद में उसमें भाई जैसे ज़्यादा मेंबर आ गए तो फिर पैसे भाई जिसके पास ज़्यादा गायें थी उनके पास डबल भी लिए गए। तो धीरे धीरे उसमें आज के समय 18 मेंबर हैं समिति में, और हम इसमें महीने में एक बार गैस आती है 17 तारीख को। हमने सीमन सिलेंडर लिए SK अग्रवाल हिसार वाले से जी, क्योंकि देखो उनका जो सेंटर है वो रेपुटेड सेंटर है, काफ़ी अच्छी डील करते हैं वो। अब फिर सिलेंडर लेने के बाद हमने एक 4 मेंबर ऐसे चुने भाई जो इसकी मेंटेनेंस करेंगे। भाई साल में गैस आएगी, कौन लेके आएगा, सीमन देने हैं तो कहाँ रखें, उसके लिए एक सेंटर बना दिया। भाई गांव चारों तरफ जो सेंटर पॉइंट था गाँव के, वो दरियापुर भी है, वैसे बाजितपुर रखा हमने क्योंकि नरेश जी हैं वो अच्छे से संभाल लेते हैं जी। तो नरेश जी ने फिर हर महीने गैस लेके आते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी बात जो हमें इसमें लगी कि इसमें हमें एक तो सीमन जो है अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, समय पे मिलते हैं और ठीक मिलते हैं। यदि मॉडलिटी की बात करूं तो उसमें हम 65% हमने चेक करवाते रहते हैं बीच बीच में, तो वो ठीक रहती है। हमारी गैस कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि खुद मेंटेनेंस कर रहे हैं जी। ठीक है। हमारी ज़्यादातर गायें समय से जब भी हम AI कराते हैं मेरे ख्याल से 80% कन्फर्म हो जाती हैं। 20% हो सकता है भाई गाय में कमी हो या टाइम रखने में कमी आ जाए तो उसमें कह सकते हैं, नहीं तो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरा, हम जो सीमन कौन से प्रयोग करते हैं उसमें हम केवल ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करते हैं। उसमें NDRI है या SAG है, NDDB है, हम SDDB है, इनका ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखो उसी प्रकार मानो जिस प्रकार भाई मेरे पास मान लो कोई प्राइवेट सीमन सेंटर है तो वो जो बोल देगा हमें मानना पड़ेगा। अब वो कह दे मेरे पास ये जो बुल है इसकी माँ 25 लीटर देती थी, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट थोड़ी है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ नहीं होता, उसके पास जो है वो वही दिखा देती है, चाहे लो या मत लो, क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। और प्राइवेट संस्था केवल
प्रॉफिट के लिए काम करती है, न कि मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, उनको प्रॉफिट ही चाहिए। तो आपके अनुभव के आधार पर हमें केवल जो गवर्नमेंट जो सरकारी सीमन है उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, प्राइवेट वाले वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक स्ट्रा मान लो भरा हुआ है, हम उसमें बता नहीं सकते ये किसका मतलब इसमें सीमेंट डाला हुआ है, तो अब कैसे चैलेंज कर देंगे। जैसे हमें पता चला है, मैं पंजाब वगैरह जाता रहता हूँ, मुझे पता चला है कि कुछ सीमेंट सेंटर वाले जिनको मतलब एक गाय ईंट पे लेके आते हैं और उसको उसमें टम्पो वगैरह में लोड रखते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा बुल दिखाई दिए वहाँ पे उसको नीचे कर देते हैं और वहाँ से उस स्ट्रा भर के और चले जाते हैं। ठीक है, अब वो स्ट्रा किसको लगेंगे। अब एक मान लो आज स्ट्रा हमने आज रखवाया, उसका रिजल्ट 3 साल बाद आना है, आज नहीं आएगा, 3 साल बाद हम किसको चैलेंज करेंगे। और उसके बाद फिर 100 कमियां, बोले आपकी गाय में कमी होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, खुराक अच्छी सी नहीं दी होगी, बहुत सारी कमियां हमारे में निकाली जाती रही हैं हमेशा से। तो हमने ये देखा कि भाई हम खुद ये रखा, तो हम जो सीमन इस्तेमाल करें उनके काफ़ी अच्छे बेहतर रिजल्ट हैं। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बारी चंद्रिका, सोनारी, नंदा, भारती, भारती, वीरा, ले ए वीरा, वीरा आ, देवकी आ, ले, जीवनी ले, मीरा, हिरण्या, कृष्ण ले, ले, कृष्ण, रीता ले, ले आ, रीता, किशन,